बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स विद हसनैन में खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम LPP भी कहते हैं। ये उस चीज़ का एब्रीवेशन है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं LPP के, तो इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो मैक्सिमम z है यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो 3x1 + 9x2 के इक्वल है, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं x1 + 4x2 लेसर इक्वल टू 8, x1 + 2x2 लेसर इक्वल टू 4, ये क्या हैं कॉन्स्टेंट्स। तो मैं अब इनको दोबारा जो है नीचे लिख लेता हूँ, और इधर जो x1 x2 है वो ग्रेटर 0 यानी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेता हूँ। मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 + 9x2, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देता हूँ। इसके बाद ये जो हैं कॉन्स्टेंट्स मैं लिख लेता हूँ। कॉन्स्टेंट्स सबसे पहला क्या है x1 + 4x2 लेसर इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। x1 + 2x2 लेसर इक्वल टू 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं इन दोनों को जो है इक्वलिटी फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि ये इनइक्वलिटी फॉर्म में है तो ये सॉल्व नहीं होंगे। अब मैं इनको इन जो है इक्वलिटी में ले आता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 x1 + 4x2 इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन हो जाएगी x1 + 2x2 इक्वल टू 4। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देता हूँ, इसको 4 का। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें मैं क्या करता हूँ, x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। फॉर इक्वेशन 3 we can find the value of x1 and x2। तो x1 की वैल्यू के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, x2 को 0 कर देता हूँ। x2 = 0। तो जो x1 की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 8। ठीक हो गया। अब x2 की वैल्यू के लिए x1 को मैं 0 कर देता हूँ। x1 जब 0 होगा तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल। ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन जो 3 थी उससे रिलेटेड ये जो है वैल्यूज़ आ गई हैं। तो मैं अब इसको जो है टेबल में लिख लेता हूँ। इसकी जो टेबल होगी इक्वेशन 3 की, ये x1 हो गया और ये x2। जब x1 8 था तो तब x2 0 था, और जब x1 0 तो x2 की वैल्यू जो थी वो 2 थी। सिमिलरली जो है मैं इक्वेशन नंबर 4 की जो है उसकी इस तरह टेबल बना लेता हूँ, x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 4 फॉर इक्वेशन 4, तो वो है x1 + 2x2 = 4। इसके लिए मैं सबसे पहले x2 को जो है वो 0 कर देता हूँ। तो x1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, x1 0 कर देता हूँ, तो x2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2। अब इसकी मैं टेबल बना लेता हूँ। ये जो है x1 और ये x2,
जब x1 की वैल्यू 0 थी तो तब x2 2 के इक्वल, 0 थी तब वो 2 के इक्वल, और जब x1 की वैल्यू 4 थी तब x2 0, x1 की 4, x2 जो है वो 0 के इक्वल हो गया। अब जो इक्वेशन नंबर 3 थी और जो 4 है, अब इन इक्वेशनों की जो टेबलें बनी हैं उनकी मदद से हम क्या करते हैं, ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। ये x1 एक्सेस है और ये x2 एक्सेस, ठीक है। इसको x एक्सेस और y कहते हैं। इधर x1 और x2 हैं तो इधर मैंने x1 और इधर x2 लिख दिया है। तो ये ओरिजिन है जहाँ पे 0 0 है। नेक्स्ट में इधर लिख देता हूँ 2, इधर 4, इधर 6 और इधर 8। सिमिलरली इधर 2 4 6 और 8। ठीक हो गया। जो सबसे पहली थी टेबल नंबर इक्वेशन 3 की, तो उसमें क्या थे, x1 8 था, x2 0, x1 8, यानी ये वाला पॉइंट बन जाएगा x1 8 और x2 0। नेक्स्ट जो है वो x1 0 और x2 जो है वो 2। तो x1 इधर 0, x2 की जो वैल्यू है वो 2 इधर बनेगी। तो अब अपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है, ठीक है। तो मैं जो है इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ, तो ये एक लाइन बन गई है, ठीक है, इक्वेशन 1 वाली। नेक्स्ट जो है, ये जो हमने टेबल बनाई है x1 0 और x2 2, x1 0 x2 2 पॉइंट सिमिलर, ठीक हो गया, ये वाला बनेगा। नेक्स्ट जो है x1 की वैल्यू है 4 और x2 की है 0, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। x1 की 4 है और x2 0, तो वो ये वाला पॉइंट। तो आप आपने इन दोनों पॉइंट्स को जो है आपस में मिला देना है। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 2 वाली लाइन है। तो इसका जो है फिजिबल रीजन ये वाला बनेगा, ठीक है। जो इन सब दोनों लाइनों का क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है, ठीक हो गया। इनका ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो अब देखें ये ओरिजिन है, ओरिजिन फिजिबल रीजन के हम जो है वो पॉइंट्स लिख देते हैं। ओरिजिन पे क्या है, वो 0 0 है। नेक्स्ट, अब इसको मैं जो है ए का नेम दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ए लिख देता हूँ। तो ए के पॉइंट कौन से हैं, 4 और 0। x1 4 है, x2 क्या है, 0 है, ये ए का पॉइंट बन गया है। अब नेक्स्ट मैं इसको बी का नाम दे देता हूँ, जो इनका कॉमन पॉइंट बन गया है, ये हो गया बी। इसके जो पॉइंट हैं वो क्या हैं, 0 और 2, 0 और 2 हो गए, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट आए हैं 0, ये ओरिजिन वाला 0 और ये ए के और बी के, इनको मैं जो है इसको ये नंबर ए में पुट कर देता हूँ। इधर से जो है वो मैक्सिमम हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिन वाले पॉइंट में पुट करता हूँ, तो इसको लिख देता हूँ पुट वैल्यू इन ए। तो जब मैं इधर ओरिजिन वाले 0 0 पॉइंट इधर पुट करूंगा इसमें, तो मैं डायरेक्ट इधर ही पुट कर देता हूँ इधर। तो ये 3x1 प्लस 9x2 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए। x1 की जगह भी 0, x2 की भी 0, तो z जो है हमारे पास, इसको मैं इधर 0 लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट जो है, जब मैं पॉइंट ए वाले ये पुट कर देता हूँ ए, एक पॉइंट x1 4 है और वो क्या है, 0 है। तो इधर जब मैं पुट करूंगा x1 4 था, 3 क्रॉस 4 12, ये उधर 0 था, तो z की वैल्यू ए पे जो थी वो 12 आई है, ठीक हो गया।
नेक्स्ट जो है अब बी के पॉइंट रह गए हैं, इनको मैं पुट करता हूँ 0 और 2 है। तो इसमें 0x1 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 2, x2 की वैल्यू क्या थी इधर 2 थी बी में, तो ये मैंने इधर जब 2 पुट करूँगा तो ये 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो जी बी है वो आ जाएगा 18। तो जब आप सारे पॉइंट जो हैं वो इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है, उनकी वैल्यूज़, तो तब आपने देखना है कि किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो ये 18 ही है जो मैक्सिमम है, ठीक है, 18 ग्रेटर है 12 से, ठीक है, 0 से भी। तो ये जो 18 है ये हमारे पास मैक्सिमम है इस क्वेश्चन की। तो एलपीपी में हम क्या करते हैं, यही चीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो 18 जो है ये हमारा आंसर है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।